जय हिंद मेरे दोस्तों। आइए, मैं आपका दोस्त सुमित तिवारी, सरकारी पाठशाला विश्वमित्र। आइए, जो वैकेंसी आई हुई हमारी सेना आयुध कोर भर्ती 2023, संपूर्ण जानकारी लेंगे इसके संबंध में कि क्या योग्यता मांग रहा है, क्या सिलेबस आता है, A to Z संपूर्ण जानकारी लेते हैं हम लोग। जो ये भर्ती आई हुई है आयुध भर्ती कोर, तो इसमें जो कुल पद हैं 1793 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। और बात करते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। तो ये पोस्ट है आपकी शिल्पकार और फायरमैन, मतलब कह सकते हैं ट्रेडमैन और फायरमैन के लिए जो वैकेंसी आई हुई है। अब बात करते हैं जनरल के लिए कितने पद हैं, ओबीसी के लिए कितने हैं, संपूर्ण जानकारी लेते हैं। तो हमारी बात करते हैं यूआर। यूआर किसको कहते हैं? जनरल। जनरल के लिए जो ट्रेडमैन के जो पद हैं वो 508 पदों में वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है, शिल्पकार की। और फायरमैन के कितने पद निकले हैं जनरल के लिए? जो फायरमैन के 222 पदों पर भर्ती होगी। अब बात करते हैं ओबीसी के लिए। ओबीसी के लिए 337 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है शिल्पकार की। और फायरमैन के इसमें कितने पद हैं? 54 पद हैं, ठीक है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के जो टोटल पद हैं 124 पद हैं ये शिल्पकार के। और फायरमैन के कितने हैं? 147 पद हैं ईडब्ल्यूएस के। एससी की बात करते हैं। एससी के शिल्पकार में कितने? 187 पद हैं। और फायरमैन में कितने? 81 पद हैं। क्लियर है। एसटी की बात करते हैं। एसटी के लिए 93 पद हैं इसमें शिल्पकार में, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड में। और फिर उसके बाद फायरमैन के कितने पद हैं? फायरमैन के जो पद हैं वो 40 पद हैं एसटी के लिए। ये हमने आपको बताए पद, ठीक है। अब बात करते हैं आवेदन फॉर्म कब से भरा जाएगा। जो इसकी जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए 28 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं। और जो ये फॉर्म चलेंगे 22 फरवरी तक चलेंगे, 28 जनवरी से 22 फरवरी तक। अब बात करते हैं जो 2023 तक का ये फॉर्म भरा जाएगा। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। और एससी एसटी के लिए फॉर्म फीस नहीं लगती है, ठीक है। बात करते हैं आयु की। आयु की जो जनरल की जो आयु सीमा है, जनरल अगर 18 से 25 साल का होगा वो फॉर्म भर सकता है। अब तथा ओबीसी को इसमें 3 साल की छूट मिलेगी और एससी एसटी को इसमें 5 साल की छूट दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं योग्यता की। योग्यता आप मैट्रिक पास हो, मैट्रिक हाई स्कूल को कहते हैं, आप 10वीं पास हो आप ये फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की। चयन कैसा होगा? तो इसका देखिए सबसे पहले आपका लिखित पेपर होगा, फिर आपका उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका डिग्री होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। क्या होगा? मेडिकल होगा। तो हम कह सकते हैं 4 स्टेप से हमारा चयन होगा। फिर बात करते हैं लिखित पेपर में क्या क्या आता है। तो लिखित पेपर में हमारा जो लिखित पेपर है उसमें क्या क्या आता है। तो लिखित पेपर में आपकी रीजनिंग आती है, गणित आती है, अंग्रेजी आएगी, जीएस जीके आएगी, ठीक है। बात करते हैं इसमें रीजनिंग में कितने प्रश्न आएंगे। रीजनिंग में हमारे 25 प्रश्न होंगे, 25 अंकों के होंगे। गणित के जो होंगे 25 प्रश्न होंगे, 25 अंकों के होंगे। ऐसे अंग्रेजी अंग्रेजी के जो 50 प्रश्न है ये भी 50 अंकों के होंगे, इसमें हिंदी नहीं आएगी। अब बात करते हैं जीएस जीके के। जीएस जीके के भी आपको 50 प्रश्न होंगे, 50 अंकों के होंगे ये भी, ठीक है। कुल टोटल प्रश्नों की जो संख्या है वो 150 प्रश्न आएंगे और 150 अंकों के ये पेपर होगा। कितने अंकों का? 150 अंकों का आपका पेपर होगा। इसमें माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग कितनी है? 0.25 की माइनस मार्किंग है। जो ये पेपर होगा ये हमारा ऑफलाइन एग्जाम होगा। क्या होगा? ऑफलाइन। इसका जो पिछली बार का जो पेपर हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इसके लिए अब बात करते हैं फिजिकल के लिए। फिजिकल टेस्ट के लिए क्या क्या होना चाहिए? देखिए जो लंबाई होनी चाहिए फायरमैन के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और शिल्पकार के लिए, जिसको ट्रेडमैन कहते हैं, उसके लिए भी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर जो आपकी 165 हाइट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं सीना। सीना आपका नॉर्मल सीना कितना होना चाहिए? 81। इसमें शिल्पकार में सीना नहीं मांग रहा है, ठीक है। नॉर्मल सीना आपका 81 होना चाहिए और फुलाने पे आपका 86 हो जाना चाहिए। 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। बात करते हैं दौड़। दौड़ कितनी है? 1600 मीटर की आपको रनिंग करनी। कितने मिनट में? 6 मिनट में आपको 1600 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है।
और यही शिल्पकार के लिए कितनी 1500 मीटर की रनिंग होगी, उसको 6 मिनट में मारनी है। कह सकते हैं इसमें 100 मीटर कम है शिल्पकार में। ठीक है, अब वजन की, वजन 50 kg होना चाहिए। आप फॉल भर सकते हैं, 50 किलो के आप में फॉल डाला जा सकता है। बात करते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप कितनी है? अब देखिए लॉन्ग जंप जो है ये सिर्फ और सिर्फ फायरमैन वालों के लिए कितनी है, 2.5 फीट की इसमें लॉन्ग जंप होगी, 2.5 की। अगर उसने फीट कूद दिया तो उसकी लॉन्ग जंप होगी। ठीक है, इसकी फायरमैन वालों के लिए। अब बात करते हैं रस्सी चढ़ना। रस्सी चढ़ना कितना, 3 मीटर आपको रस्सी चढ़ना पड़ेगा। ये किसको? फायरमैन वालों को 3 मीटर रस्सी चढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं फायरमैन का वेतन। फायरमैन का जो वेतन होगा उसको, ये बेसिक सैलरी है। क्या है? बेसिक सैलरी है 19,900। कितना है? 19,900 से ये कहाँ तक जाएगी? 63,200 रुपए तक जाएगी। अब ये आपको 19,900 नहीं, इससे ज्यादा मिलेगा। लगभग आपको 25,000 प्लस वेतन मिलेगा, 25,000 प्लस आपको वेतन मिलेगा। बात करते हैं शिल्पकार का वेतन कितना होगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड में। शिल्पकार का जो वेतन होगा, मूल वेतन उसका 18,000 से है और कहाँ तक जाएगा? 56,000 तक जाएगा। लेकिन इसका जो वेतन होगा लगभग 23,000 के आसपास चला जाएगा। 23,000 प्लस उसको वेतन मिलेगा। ये हो गई हमारी। अब बात करते हैं कौन सी बुक पढ़े। रीजनिंग के लिए आप रवि पी तिवारी सर की आप बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। और गणित के लिए आप RS अग्रवाल लगा लीजिए या SD यादव लगा लीजिए। अब बात करते हैं अंग्रेजी के लिए। अंग्रेजी के लिए आप नीतू मैम को पढ़ सकते हैं। नीतू मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं अंग्रेजी। आप यूट्यूब से उनको देख सकते हैं और उनकी किताब भी आई हुई है नीतू मैम की, उसको पढ़ सकते हैं। अंग्रेजी आप कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं जीके जीएस के लिए। जीके जीएस के लिए देखो 2 प्रकार से, आप कुछ को वन लाइनर पसंद है, जैसे वन लाइनर पसंद है तो आप परीक्षा वाली समान ज्ञान की अच्छी बुक है उसको पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा थ्योरी वगैरह अच्छे से पढ़ना है तो आप महेश कुमार बर्डवाल को भी आप यूज कर सकते हैं, जिसको लूसेंट नहीं समझ में आती है। ठीक है, ये रियल जीके। ये रही मेरी संपूर्ण जानकारी। सरकारी पाठशाला विद सुमित को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।